যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। আমরা চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 19 চ্যাপ্টার শ্লোকা নম্বর 36 থেকে পড়বো আজকে। ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধ সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু, জন্মি কইলা জগতে উজাড়। ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধ সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পুরো ইন্দু, জন্মিল কেল জগত উজাড়। কান্তামৃত যে বাপিয়ে নিরন্তর পিয়া জিয়ে, ব্রজ জনে নয়ন চাকর। কান্তামৃত যে বাপিয়ে নিরন্তর পিয়া জিয়ে, ব্রজনারে নয়ন চকর। নন্দ মহারাজের বংশ ক্ষীর সমুদ্রের মতো, সেই বংশে পূর্ণচন্দ্রের মতো উদিত হয় শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র জগৎকে আলোকিত করেছেন। ব্রজবাসীদের নয়ন চকর পাখির মতো নিরন্তর তার অঙ্গকান্তি রূপ অমৃত পান করে জীবন ধারণ করে। নয়ন চকর পাখি মানেটা কি, কে বলবে? इंद्रानी माता जी। जो ब्रजवासियों के जो नेत्र है चकोर पक्षी की तरह है, जो कि अच्छा, ब्रजवासीদের নয়ন চকর পাখির মতো। ब्रजवासियों का जो आंख है वो ब्रजवासियों के जैसे नेत्र चकोर पक्षी आकाश की तरफ देखते रहता है वर्षा के लिए। कौन सा नक्षत्र का पानी पीता? स्वाति नक्षत्र। अंग कांति रूप अमृत पान करे जीवन धारण करे। यस, सुनीति राधिका माता जी। अभी शशि माता जी क्या बोली, क्या नक्षत्र है? स्वाति नक्षत्र में का जल पीता है ना चकोर पंछी, वो जैसे अमृत का बूंद के हिसाब से, वैसे ही ये लोग ब्रजवासी लोग जो है वो हर समय भगवान का नयन दर्शन करते रहते, अपने नयनों से भगवान का दर्शन करते रहते। प्रभु जी कौन से नक्षत्र क्या बोले? स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र ये क्या हुआ प्रभु जी? ये स्वाति नक्षत्र होता है कोई, उसी नक्षत्र का जो जल होता है उसका बूंद होता है, वही एक चकोर पक्षी ग्रहण करता है। अच्छा। तो वो शायद वो अमृत का बूंद होता है उस नक्षत्र में। सखी है कथा कृष्ण करा हो दर्शन, सखी है कथा कृष्ण करा है दर्शन, खने के जहारो मुख ना देखिले फाटे बुक, शीघ्र देखा हो ना रहे जीवन। खाने के गरा है मुख ना देखे ला फटे बुक, शीघ्र देखे ना है जीवन। হে সখী, কৃষ্ণ কোথায়? দয়া করে আমাকে তার দর্শন করাও। ক্ষণিকের জন্যও যা মুখ দর্শন না করলে বুক ফেটে যায়, শীঘ্র তাকে দেখাও, তা না হলে আমি বাঁচব না। এই ব্রজের রমণী কামাক তপ্ত কুমুদিনী, নিজ করামৃত দিয়া দান। बोलिए। सची सुतानंद प्रभु जी बोलिए, शंभु प्रभु नहीं है। ব্রজের রমণী কামার প্রতপ্ত কুমুদিনী, নিজ করামৃত দিয়া দান। প্রফুল্লিত করে যেই কাহা মোর চন্দ্র সেই, দেখা হো সখী রাখো মোর প্রাণ। প্রফুল্লিত করে যে কাহা মোর চন্দ্র সেই, দেখা হো সখী রাখো মোর প্রাণ। ব্রজ রমণীরা কামরূপ সূর্য কিরণে তপ্ত কুমুদিনীর মতো, কিন্তু
কৃষ্ণচন্দ্র তার হাতের অমৃত দান করে তাদের প্রফুল্লিত করে। হে সখী, আমার সেই চন্দ্র কোথায়? তাকে দেখিয়ে তুমি আমার প্রাণ রাখো। ये क्या राधा रानी बोल रही है? माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी प्रभु। बोले प्रभु, ये राधा रानी का वक्तव्य है। हाँ, ये महाप्रभु श्लोक कोट किए, महाप्रभु बोल रहे हैं राधा रानी के भाव। ये शशि माता जी, प्रभु जी, ये हिंदी में पढ़ लीजिए। वृंदावन की स्त्रियां काम वासनाओं के सूर्य से तप्त कुमुदिनियों के तुल्य हैं, किंतु चंद्रमा तुल्य कृष्ण उन्हें अपने हाथों का अमृत प्रदान करके प्रफुल्लित बनाते हैं। हे प्रिय सखी, अब मेरा वह चंद्रमा कहाँ है? मुझे उसका दर्शन कराकर मेरा जीवन बचा लो। तो राधा रानी उस किसको, ललिता सखी को बोलिए, विशाखा सखी को? विशाखा को प्रभु जी। हाँ। कहाँ से चूड़ा गोठान शिखी पीछे उड़ान, नव मेघे जेन इंद्रधनु। कहाँ से चुड़ायो ठाम सिकी पीछे उड़ान, नव मेघ जन इंद्रधनु। पीताम्बर तड़िद द्युति मुक्तामाला बकोपाति, नवाम्बुद जिनी श्याम तनु। पीताम्बर तड़ित दुति मुक्तमाला बकापाति, नवम्बुद जिमी श्याम तनु। तो ये जो पीछे जो पहला श्लोक था 35 नंबर, उस श्लोक में जो जो चीज आया उसी को एक एक करके महाप्रभु एक एक ये श्लोक में बोल रहे हैं। हे सखी, नवीन मेघे इंद्रधनु मतो मयूर पक्ष शोभित मुकुट कोथाय, विद्युते द्युति संबित पीत बसन कोथाय, बकपाती मतो तार मुक्तामाला कोथाय, जल भगा नवीन मेघे घनश्याम वर्ण के प्रकाशकारी श्री कृष्ण श्याम तनु कोथाय। क्लियर है? একবার যার নয়নে লাগে, সদাই তার হৃদয়ে জাগে, কৃষ্ণ তনু যেন আটা। একবার যার নয়ন লাগে, সদা তার হৃদয় জাগে, কৃষ্ণ তন যেন আমার আঠা। নারী মনে পেশে হায়, যত্নে নাহি বাহিরায়, তনু নহে সে কুলে কাটা। নারী মনে পেশে হায়, যত্ন নাই বহিরায়, তনু নয় সে কোলে কাটা। শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর অঙ্গ যদি একবারও কারো চোখে লাগে, তাহলে তার চিরকাল তার হৃদয়ে লেগে থাকে। কৃষ্ণের দেহ যেন আমের আটার মতো। আমের আঠার মতো কেউ কিছু জানে এবার? আমের আঠাটা কি হলো? आमेर आठा बोलते गेले वही हिंदी में मोटा लिखा आम के वृक्ष के रस के समान, आम वृक्ष के रस। आम का रस, अच्छा वो चिपचिपा होता है ना, इसलिए वो हाँ। আমের আঠার মতো। यस। রমণীর মনে প্রবেশ করলে তা বহু যত্ন করে আর বার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ নয়, তার শেয়াকুলে কাটা। শেয়াকুলে काटा की बेर का वृक्ष के कांटे के समान। एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए माता जी इसको श्लोक का। यदि किसी व्यक्ति की आंखें एक बार भी कृष्ण के सुंदर शरीर को बंदी बना लेती है, तो वह उसके हृदय के भीतर सदैव प्रमुख बना रहता है। कृष्ण का शरीर आम वृक्ष के रस के समान है, क्योंकि जब वह स्त्रियों के मनों में प्रवेश करता है, तो महान प्रयत्न करने पर भी यह बाहर नहीं आता। इस तरह कृष्ण का अद्वितीय शरीर सेया वृक्ष के कांटे के समान है।
यह कुल तो कुल जो मतलब बेरी जात के हो गया ना। हाँ, सेया बेर कोई होगा, एक जाति का बेर। उसका कांटा बहुत अच्छा नहीं होता होगा, उसी का उदाहरण दिया। জিনিয়াত মালো দ্যুতি ইন্দ্র নীল সম কান্তি সে কান্তিতে জগত মাতায়। जिनिय कमल दुति इंद्र नील सम कांति से कांति ते जगत आत्माए। সিংহাগ রস সাগ সিংহাগ রস সাগ খানি তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না মাসানি জানি বিধি নিরমিল তাই। श्रृंगार रस सार छानी ताते चंद्र जोस सानी जनी जिनी विधि नीरि मिलाताय। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীল মণির মতো এবং তার তমাল বৃক্ষের দ্যুতিকে প্রকাশিত করে। তার অঙ্গকান্তি সারা জগৎকে মাতায়। সিংহারসের সার ছেঁকে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশিয়ে विधि তার দেহ ত্যাগী করেছে। ये हिंदी में पढ़िए मतलब। कृष्ण की शारीरिक द्युति इंद्र नीलमणि के समान चमकीली है और वह तमाल वृक्ष की कांति को पराजित करने वाली है। उनके शरीर की कांति सारे जगत को पागल बना देती है, क्योंकि विधाता ने माधुर्य प्रेम के रस के सार को परिष्कृत करके उसे चांदनी में मिलाकर पारदर्शी बना दिया। चांदी में मिलाकर पारदर्शी बना दिया। ट्रांसपेरेंट। अच्छा। Yes. সিংহারসে শাক ছেঁকে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশিয়ে विधि তার দেহ ত্যাগী করেছে। तो भगवान का जो देह है उसको बता रहे कि वो पूरा श्रृंगार रस का साग है वो, और उसमें चंद्रमा का कांति भी मिला हुआ है। कहाँ से कृष्णा प्रभु जी, बोली ध्वनि थोड़ा उसको समझाइए ना प्रभु। जिनी जगत आकर्षे श्रवणे जहार। सची सुतानंद प्रभु जी। কাহা সে মুরলী ধ্বনি নভাব্র গর্জিত যিনি জগত আকর্ষে শ্রবণে যাহার। উঠি ধায় ব্রজ জন তৃষিত চাতক গণ আসি পিয়ে কান্তামৃত ধার। উঠি ধায়ে ব্রজ জন তৃষিত চাতক গণ আসি পিয়ে কান্তা অমৃত ধার। পড়ুন প্রভু। নবীন মেঘের বজ্র গর্জনকে পরাস্তকারী, সমগ্র জগতের শোভন আকর্ষণকারী সেই মুরলীধ্বনি কোথায়? তৃষিত চাতকের মতন ব্রজবাসীরা ছুটে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির সেই অমৃত ধারা পান করেন। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी। प्रभु जी थोड़ा पिछले वाला श्लोक थोड़ा सा समझाइए ना प्रभु जी, समझ में नहीं आया। पिछले वाला श्लोक तमाल ट्री था 41, तमाल ट्री के जैसे बॉडी का लस्टर है। मैं कोशिश कर रही थी समझने का, लेकिन समझ हाँ, में तो नहीं। Krishna's body's luster is compared with the luster of tamal trees. तमाल ट्री का जैसा कांति होता है बॉडी उसका जो वृक्ष का, वैसा ही भगवान का कांति है। एवं ता तमाल वृक्ष द्युति के वो प्रकाश कर उसको भी वो प्रकाश करता है, तो तमाल ट्री के लस्टर को। तो श्री कृष्ण का जो बॉडी लस्टर है, अंग कांति है, उसका पहले तुलना किया इंद्रनील मणि मोतो एवं तमाल वृक्ष कांति के प्रकाश को गए, द्युति के प्रकाश को, और सागा जगत के माता सब संपूर्ण संसार को आकर्षित करता है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु, उसके बाद वाला सेंटेंस। श्रृंगारों से साग छेके, तो जैसे भगवान का जो देह विधि तक देह त्यागी करे छे, माने भगवान का जो
ये देह दिख रहा है उनको, तो वो है श्रृंगार रस का साग, मतलब जैसे दूध का मलाई होता है, तो श्रृंगार रस का जो साग है उसमें चंद्रमा का ज्योत्सना, चंद्रमा का चांदनी मिला करके वो जैसे जो माधुर जो तैयार होता है वो है भगवान का देह, उससे बना हुआ है ये, मतलब उनका कल्पना है ऐसा। ठीक है। प्रभु जी जो मिला, क्या बोले थे एक बार वापस बोलिए, जो उनका मिला हुआ है। श्रृंगार रस से साग छेके, मतलब छान, श्रृंगार रस को छान करके साग, मतलब श्रृंगार रस को छान करके, हाँ, मतलब जैसे मलाई निकालते हैं ना दूध से, जहाँ श्रृंगार रस के मूल तत्व को सार हाँ, मूल तत्व को छान जैसे कर दूध में से उसमें सार निकाल चांदनी लेते हैं, मिलाए। शव, मतलब मलाई, वो हाँ। मूल उसका, तो वैसे ही श्रृंगार रस का जो मूल है, जो माधुरी, जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, शायद माधुरी लिखा हुआ है, उसके साथ में चंद्रमा एक ज्योत्सना मिसी है, चंद्रमा का जो कांति है, चांदनी है, उसको मिला करके जो बना है, वो जो भगवान का जो शरीर है वो ऐसा बना, मतलब भगवान का जो अंग कांति है उसका कंपैरिजन किया जाएगा इससे। ये उसकी उपमा दी गई है प्रभु, इतनी सौंदर्य माधुरी रस और इसका चंद्रमा का कांति का मिश्रण का ये है। प्रेम का सार निकाल लेते क्या? किसका? प्रेम का सार ना, प्रेम नहीं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या हुआ प्रभु? जैसे रस होता है ना, वात्सल्य, श्रृंगार, माधुर्य, पांच माधुर्य रस। मुख्य रस है, हाँ। श्रृंगार रस तो नहीं हुआ प्रभु, माधुरी रस, वो वेणु। माधुर्य रस को ही बोल रहे हैं श्रृंगार रस, अच्छा, हिंदी में माधुर्य रस लिखा हुआ है। ठीक है, 42 हो गया। नवीन मेघे वज्र गर्जन के परास्तकारी, समग्र जगते श्रवण आकर्षणकारी। अभी ये भगवान का मुरली का ध्वनि के कंपेयर कर रहे हैं, कैसे? नवीन मेघे वज्र गर्जन के परास्तकारी, जो नवीन मेघ का जो आवाज होता है, गड़गड़ाहट होता है, उसको भी परास्त करने वाला। समस्त जगते श्रवण आकर्षणकारी, सारे जगत के कानों को अपने ओर आकर्षित कर देने वाला, সেই মুরলি ধ্বনি কোথায়? তৃষিত চাতকের মতো ব্রজবাসীরা ছুটে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি সেই অমৃত धारा पान करें। तो ब्रजवासी लोग जैसे चातक पक्षी अपना ये पानी का बूंद के लिए तरसते हुए देखता रहता है, वैसे ही कृष्ण के लिए वो लोग तरसते रहते हैं, और उनके जैसे उनका दर्शन होता है तो उस जैसे पानी का बूंद अमृत की तरह लगता है, जो उसका वेट करता है चातक पक्षी, तो ये ब्रजवासी लोग भी अमृत पान की तरह ये भगवान का दर्शन करते हैं, उनके लिए वो दर्शन अमृत के समान होता है। मोह से कला निधि प्राण रक्षा महौषधि, सखी मोर ते हूँ सुहित। मोर সেই কলা নিধি প্রাণ রক্ষা মহৌষধি, সখী মোর দেহ সুহিতম। देह जिए ताहा बिने धिको এই জীবনে, विधि करे तो विडम्बन। দেহ জিয়ে তাহা বিনে ধিক এই জীবনে, বিধি করে এত বিডম্বন। पढ़िए बहु। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শিল্প ও কলার উৎস, সে আমার প্রাণ রক্ষার মহৌষধি। এ সখী, আমার এই সহিতম কৃষ্ণ বিনা যে আমার এই দেহ বেঁচে রয়েছে, এই জীবনকে ধিক, বিধি আমাকে এত বিড়ম্বনা করছে। हरे कृष्ण। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी ये पहले वाला जो श्लोक है 42 का, अट्रैक्ट्स द ऑरल रिसेप्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पहला वाला लाइन का हाँ, लास्ट 2-3 वर्ड का सबकी श्रवण इंद्रियों को कानों को आकर्षित करता है, क्या? मुरली की ध्वनि। अच्छा, ओके। उसके बाद वाला जस्ट लाइन, जो सेकंड सेंटेंस का लाइन है, फर्स्ट राइजेस एंड परस्यू दैट साउंड, क्या? फिर से पूछिए। वो है ना, inhabitants of Vrindavan
हाँ rise and pursue that sound मतलब हाँ, मतलब वो जो मुरली का ध्वनि आता है तो वृंदावन वासी उठ करके राइज उठे और उसको उसके पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। अच्छा वृंदावन ब्रजवासी का छूटेगी है, श्री कृष्ण गंगा कांति से ही अमृत धारा पान को। ओके तो राइज एंड परस्यू दैट क्या लिखा हुआ है, सॉन्ग लिखा हुआ है ना, and pursue that sound साउंड। sound मुरली तो ध्वनि मुरली का ध्वनि मुरली को ध्वनि। सुन करके वो सब मतलब उसके पीछे भागते हैं। okay okay thank you अरे कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो उनके पीछे ब्रजवासी लोग दौड़ते और सुनते हैं। अच्छा 43 फिर से कर देते हैं, हिंदी में पढ़ लीजिए माता जी को। कृष्ण कला तथा संस्कृति के आगार है और वह रामबाण औषधि है जो मेरे जीवन को बचाती है। हे सखी, क्योंकि मैं अपने मित्रों में से सर्वोत्तम मित्र के बिना जीवित हूँ, अतएव मैं अपनी आयु को धिक्कारती हूँ। मैं सोचती हूँ कि विधाता ने मुझे कई तरह से ठगा है। विडंबना को देखिए कि वो कृष्ण के बिना भी उनका देह में प्राण है, ये धिक्कार है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? ये सारा श्लोक देखिए, ये जो श्लोक नंबर 35 है उसका एक एक पॉइंट को एलोबरेट करते हुए आ गए। महाऔषधि ये हो गया। अभी नेक्स्ट है ये अभी प्रेम का प है प्रभु। जे जन जीते नाही चाहे तारे कहने जी आए, विधि प्रति उठे क्रोध शोक। ए जन जीते नहीं चाहे तार केन जिए आए, वृद्धि प्रते उठे क्रोधो शोक। विधि रे करे भक्षण कृष्ण देनो उलाहन, पढ़ी भागवते एक श्लोक। विधिरे करे भर्षण कृष्ण दन ऐलाहन, परि भागवते रे श्लोक। विधि प्रति शोक मिश्रित क्रोध प्रकाश करे তিনি বললেন, যে বাঁচাতে চায় না, বাঁচতে চায় না, তাকে কেন বিধি বাঁচিয়ে রাখে? এইভাবে বিধিকে ভৎসনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারপর শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি শ্লোক পড়ে কৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ করলেন। विधि के प्रति शोक मिश्रित क्रोध प्रकाश करे তিনি बोले, मतलब एक तो दुख है, उसके ऊपर में थोड़ा क्रोध दर्शाते हुए महाप्रभु बोल रहे हैं, जे बाँचते चाहे ना ताके कैनो विधि बाँचिए राखे। तो जो प्राण रखना नहीं चाह रहा है उसको भी जो जीने पे मजबूर कर रहा है विधि विधान। এই ভাবে বিধিকে ভৎসনা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারপর শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি শ্লোক পড়ে কৃষ্ণের প্রতি অভিযোগ করলেন। तो श्लोक नंबर 35 का सारा पॉइंट्स कवर हो गया। अभी दूसरा श्लोक महाप्रभु बोलेंगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम 39.19 Yes, Prabhuji. खोलना पड़ेगा। श्लोक नंबर 45। प्रभु यहाँ विधाता किसको बोला गया है? भला विधाता उस व्यक्ति को क्यों? विधाता मतलब यहाँ पे जैसा जो नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं ना, हे विधाता है, वो शायद ब्रह्मा जी को बोल रहा है। ब्रह्मा जी के लिए ना? कुछ ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो जैसे नॉर्मली भाषा में लोग क्या करते हैं, अरे हमको क्यों बना दिया, ये तो जीवन जीने लायक नहीं है, तो ऐसे कोसते हैं भगवान को कभी कभी। तो भगवान को बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी बोल सकते हैं, विष्णु को भी बोल सकते हैं। नहीं, कृष्ण तो यहाँ सखा है या प्रिय है, तो कृष्ण वो को तो अलग भगवान से है नहीं बोल रहे हैं। विष्णु को तो ये लोग विधाता भगवान के भाव में नहीं देखते हैं।
अहो विधातस्तव न क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अहो विधातस्त्वत क्वचितद्यः संयोज्य मैत्री प्रणये देहिनः। तां चक्रतथान् वियुनाक्षि अपरार्थकम् विच्छेषितं ते निभकचेस्तितां यथा। तां कृतार्थ विविक्ष्य च पार्थकं विचेष्टितं ते अभर्कचेष्टितां यथा। चेष्टितां यथा। इस अशोक को पढ़िए इसका अनुवाद। হে বিধাতা, তোমার দয়া নেই? মৈত্রী ও প্রণয়ের দ্বারা জীবের সংযোগ ঘটিয়ে অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাদের পুনরায় পৃথক করে দাও। তোমার এই রকম কার্যকলাপ নির্বোধ শিশুর খেলার মতো। तो ये भागवतम में ये श्लोक है, ये शायद उस समय का है, गोपी गीत के टाइम का है, क्योंकि उस समय जब भगवान चले जाते तो गोपी लोग ये बोलते हैं, विधाता तुम्हार दया नहीं, मैत्री पूर्ण द्वारा जीवे संयोग घटिए। तो उनको प्रभु जी, मिला जब के एक बार। कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा के लिए जाते तब का गोपी लोग अच्छा, बोले। हाँ, तो जब वो लोग मथुरा जा गए तो उस समय जो खूब जी जब उनको लेके जाते हैं उस समय ये बोल गए Yes. गोपी लोग। এই শ্লোকটি শ্রীমদ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। অক্রূর ও বলরামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গমন করেন, अच्छा देवा। তখন ব্রজগোপিকারা এইভাবে বিলাপ করেন। তারা আক্ষেপ করেছিলেন যে হে বিধাতা, কৃষ্ণ বলরামের সঙ্গে মৈত্রী ও প্রণয়ের সহকারে তাদের মিলন ঘটিয়ে পুনরায় তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। तो एक बार उन लोग को मिला दिया, अभी वापस उनसे दूर कर गए, इसलिए वो भगवान को ब्लेम कर रहे हैं, विधाता को ब्लेम कर। यस ज्योति माता जी। प्रभु जी थोड़ा इसका हिंदी पढ़ने बोलिए ना, अनुवाद हाँ, को। शशि माता जी हिंदी अनुवाद पढ़ दीजिए। हे विधाता, तुम में तनिक भी दया नहीं है। तुम पहले तो मैत्री तथा स्नेह के द्वारा देहधारी जीवों को पास पास लाते हो, किंतु इसके पूर्व कि उनकी इच्छाएं पूरी हो तुम उन्हें विलग कर देते हो। तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्खतापूर्ण खिलवाड़ों जैसे है। भगवान को बोल रही है गोपी लोग। तो तुम्हारे प्रभु यही जी रकम डिजायर होने कार्यकलाप। के प्रभु जी डिजायर होने के पहले अलग कर देते, इसका क्या मतलब होता है प्रभु जी? इसका मतलब है कि पहले तो मिलाया, लेकिन वो थोड़ा दिन के लिए मतलब ये संजोग रहा, फिर वो लोग को अलग कर दिया, तो उनका जो इच्छाएं था वो पूरा हुआ नहीं, उसके पहले ही वो सेपरेशन हो गया। क्या इच्छा प्रभु जी? जैसे कोई भी इच्छा हो सकता है, जैसे गोपियों का भगवान के साथ में रहने का इच्छा, उनसे मिलन का इच्छा, तो वो जो है अभी जो तो विधि होते रहता है ना, इच्छा तो पूरा नहीं होता है, इच्छा का वृद्धि होता रहता है। लेकिन जैसे ही वो भगवान वहां से चले गए मथुरा, तो फिर वो उन लोगों का उनका संग पाने का जो इच्छा रहता था, जो जैसे अभी इतने श्लोकों में हम लोग देखें कि भगवान के साथ जो ब्रजवासियों का विरह भाव था, तो वो तो अब मतलब सेपरेशन हो गया ना उनका भगवान से, तो कंप्लीट नहीं हुआ उनसे हर समय मिलने का उनका आशा। यही बता, इसके लिए योर एक्टिविटीज आर लाइक फूलिश प्रैंक्स ऑफ चिल्ड्रन। यस, তোমার এইরকম কার্যকলাপ নির্বোধ শিশু খেলা মতো। तो बच्चे लोग खेलते हैं, क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना है, कोई खेल खेल रहा है, थोड़ा देर किया बीच में छोड़ के चला गया, कंप्लीट नहीं किया काम को। उस हिसाब से उसको कंपेयर कर रहे हैं कि अरे विधाता आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। जैसे बच्चा बीच में छोड़ के चला जाता है कोई भी खेल चालू करके, तो वैसे ही आपने भी हम लोग को चालू तो करा दिया खेल, लेकिन फिर बीच में इसको। यहाँ पे क्या प्रभु जी इसका ये मतलब होगा, बिल्डिंग बनाया बच्चे ने फिर तोड़ दिया, मतलब फ्रेंडशिप बनाया और तुरंत तोड़ दिया? तोड़ा नहीं, छोड़ दिया। अचानक मतलब डाइवर्ट हो गया ना, बच्चा एक जगह स्थिर नहीं रहता है,
उसी को यहाँ पे भगवान वो लोग कंपेयर करेगा कि आपने तो ये हमको ये मतलब ये संजोग दिया मिलने का, मिलाया, अभी अचानक बीच में छोड़ के आप उधर ध्यान नहीं देगा, छोड़ के चले गए। वैसे तोड़ने का नहीं लिखा। अच्छा, मतलब बच्चा एक प्ले करता है, खेला करता है, बिल्डिंग बनाता है, फिर उसको छोड़ के दूसरे में चला जाता, नॉट ओनली बिल्डिंग। अच्छा, वो इसका मतलब बच्चे को उदाहरण देने का मतलब है कि वो एक जगह पे ध्यान नहीं देगा, अभी कुछ चालू किया फिर कभी कुछ चालू कर देगा, फिर कुछ चालू कर देगा, वैसा। ठीक है, मतलब एक तरफ कंसंट्रेट करके Yes, किसी प्रभु। काम को कंप्लीट तो नहीं करता है ना, उसका ध्यान भटकते हाँ। रहता है। अभी हाँ, इससे एक अट्रैक्टेड, तरफ अभी इसे लेना छोड़ concentration। दिया, दूसरा पकड़ लिया। तो वैसे ही Correct। बोल रहे हैं कि आप बच्चे का जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अभी आपने हमको मिलाया लेकिन अभी इसको कंप्लीट नहीं किया, अभी ये विधि का विधान बना दिया, उनको यहाँ से दूर कर दिया। Yes, प्रभु, thank you। When you have taken up this, you should have completed this। मतलब उनका अब आक्षेप ये है कि जब आपने ये चालू किया तो इसको कंप्लीट करना था, वो आपने नहीं किया, अभी इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया। वैसे इसको यहीं रहते हैं, आगे का सो कल करेंगे। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी, काने रलो गंतो अमृत लहरी, बदन भरिया सबे बोलो हरि हरि। बदन भरिया बोलो सब हरि हरि हरि। लगी बोल श्री चैतन्य चरितामृतम की जय जय दास कविराज गोस्वामी की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय कृष्णदास प्रभु की जय। जय हरे कृष्णा।